का संदेश यही है कि जयप्रकाश जी के विचारों को आम जनता जाने, उसको पहचाने, उसके विचारों पर चले, उनके पद-चिन्हों पर चले। लोकनायक जयप्रकाश की 120वीं जयंती। खबर बलिया के बापू भवन टाउन हॉल से है, जहां समग्र क्रांति के अग्रदूत व लोकतंत्र के सजग प्रहरी भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी की 120वीं जयंती लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति के बैनर तले मनाई गई। इस जयंती समारोह की अध्यक्षता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीराम विचार पांडे ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री पांडे ने भारत रत्न से अलंकृत जयप्रकाश नारायण जी के साथ बिताए हुए भावुकता से बिताए पल को साझा किया। भावुकता से भरी इस जीवन कथा को सुनकर श्रोता खो गए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति के अध्यक्ष दयाल चरण वर्मा ने कहा कि जेपी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज में लोगों को जेपी के विचार को आत्मसात करने की जरूरत है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके जीवन पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री दयाल ने अपना दुख व्यक्त करते कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन के शोक के कारण बड़ी ही सादगी से जयंती मनाई गई। वक्ताओं के क्रम में श्री रमेश राय, डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता, धर्मराज सिंह, पूर्व प्रधान पी लाल, रामनाथ सिंह और देव नारायण प्रजापति ने लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति और उनके आंदोलन के विषय में विस्तार से चर्चा किया। श्रीमती राधिका तिवारी ने अपने गीत के माध्यम से लोकनायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। दयाल शरण वर्मा, अध्यक्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति ने क्या कहा? और भारत हमारा मित्र है। उन्होंने कहा कल ऐसी महायुद्ध बन जाएगा। जयप्रकाश जी ने कहा टीटो से, और टीटो ने यही बात कहा कोशिश से, और अंत में लड़ाई दूसरे दिन ही बंद हो गई। वह जयप्रकाश जी जिनका असर, जिनके वाणी का प्रभाव न केवल भारत के नौजवानों के लिए था या भारतवासियों के लिए था, बल्कि पूरा विश्व उनका समाधान करता था। वह जयप्रकाश नारायण जो अपने जवानी की अवस्था में हजारीबाग जेल लाग गए और पूरे देश में भ्रमण करके क्रांति की मसाल जलाए। वह जयप्रकाश नारायण जब आवश्यकता हुई तो संपूर्ण क्रांति को लेकर चले। जो भगवान ने अपने जीवन दान कर दिए थे, वह जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति को लेकर चले। जब देखा कि अब संविधान के ऊपर संकट है और शासक बैठकर उसका उपहास कर रहा है, तो उन्होंने दिल्ली में मीटिंग किया और दिल्ली की मीटिंग हुई। तब इंदिरा गांधी को कोनो सरकार से मोह ना रहे, ऐसे जनता की बहुत ज्यादा वहां के दुलार करत रहे, मांग देते रहे। आज आगे के योग्यता में हमने कहा स्थिति में लेकिन भाग के लिए बिना ये हम ना छोड़ सकीले। तो राजनीति के जुलूम मिटावे खातिर, राजनीति के जुलूम मिटावे खातिर बनले आंधी, राजनीति के जुलूम मिटावे खातिर बनले आंधी, जंजर के प्रिय जयप्रकाश जी बनले दोसर गांधी। अब देखिए, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुन लो ध्यान से भाई, लोकनायक जेपी जी के जन्म दिवस है आज। आगे देखिए, जालिम के जुल्मों का जिसने जो अत्याचार करते थे, राजनीति में जो लोग अत्याचार करते थे, कि जालिम के जुल्मों का जिसने प्रतिकार किया था जी भरकर, जालिम के जुल्मों का जिसने प्रतिकार किया था जी भरकर,
बलिया के कण कण में अभी वो खून उबलता रहा। ये हमारा बलिया है। आगे बात, समय समय पर बलिया से उत्पन्न हुए रणधीर, समय समय से बलिया से उत्पन्न हुए रणधीर, वाह, समय समय से बलिया पर उत्पन्न हुए रणधीर, उनमें से एक है जयपी बावनवीर। और समकालीन और मेरे मित्र पुराने जयदी साहब, दोनों भाई हैं, एक बड़े भाई हैं और एक मेरे समकालीन हैं कि निराला है जिला बलिया, करिश्माई ये माटी है, कहीं खुशबू गुलाबों की, कहीं सत्तू की बाटी है। हजारों साल का इतिहास कहता है कि ये धरती बगावत में भी खाटी है, मोहब्बत में भी खाटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहब्बत में भी खाटी है, बगावत में भी खाटी है। हम ऐसे बलिया की धरती में जन्मे हैं, हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि कब तक अपने पुरखों पुरानियों के बल पर हम सीना फुलाकर चलेंगे। हम भी कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें। आदरणीय बचैन जी, मुझे क्षमा करिएगा, आपको एक जनता संदेश हम लोग भी निकालेंगे बलिया से जयप्रकाश नगर होते हुए। एक वहाँ जाना है लाल बहादुर शास्त्री के मूर्ति के पास। ये योजना हम लोग की है कि जयप्रकाश जी के विचारों को जनता तक पहुँचाए। आप कई सालों से लगातार बनाते चले आ रहे हैं और बराबर देखा जाता है किसी न किसी महापुरुष को बुलाते हैं। ख़ासतौर से इस बार हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामेश्वर पांडे जी यहाँ मौजूद, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के बीच मौजूद है और उनके जो विचार देखे जयप्रकाश नारायण जी के थे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उस? उनके विचार से हम सहमति हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और जयप्रकाश जी के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनके विचारों से मैं सहमत। जिस तरीके से पहले के जो महापुरुष थे, लोकनायक जैसे नाम आते थे, जैसे अभी जयप्रकाश जी हैं, तमाम कई बड़े बड़े लोग थे जो क्रांति लाए अपने देश में, क्या आज के युवाओं में वैसा जोश देखने को मिल रहा है कि नहीं? वैसा देखने को तो मिल नहीं रहा है, ये अभाव है। जो जयप्रकाश जी की आंदोलन जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का आज अभाव है। ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी भी महानायक का या किसी वरिष्ठ समाजसेवी कहें जिन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई थी देश को आज़ादी करने में, हमें जा रहा है क्या संदेश? ऐसा कुछ नहीं है। युवा भी आते हैं, बहुत जोशों से युवा भी आते हैं, हर साल आते हैं युवा। इस साल कुछ नहीं आ पाए हैं कुछ कारणों से, लेकिन हर साल युवा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दयाल जी, देखा जा रहा है कि आज के दौर में जो हर नेता अपने पद के लिए परेशान रहता है कि मुझे पद मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। जयप्रकाश नारायण जी ने कभी पद की चिंता न करते हुए हमेशा मार्गदर्शन दिया, देश को एक दिशा दी। तो क्या लगता है कि आज का नेता कुछ उनके विचारों से दूर होता चला जाता है? इसीलिए तो उनका नाम लोकनायक रखा गया। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कुर्सी टुकड़ा दिया, और जो आज के नेता हैं पद के लिए लड़ रहे हैं, मानते हैं पद के लिए लड़ रहे हैं कि हमको पद मिल जाए। 27 अक्टूबर को कैसा कार्यक्रम रखा गया है? 27 अक्टूबर को की मूर्ति की भूमि पूजन होगा। ये प्रस्ताव है स्मारक समिति का कि बलिया शहर में एक जयप्रकाश जी की प्रतिमा लगे, उसका भूमि पूजन होगा। स्थान कौन सा? बहादुरपुर में आवास विकास कॉलोनी के पास।